जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये समय ऐसा है कि जब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन संभव हैं। आपके इस जीवन में बहुत सारी रणनीतियाँ होंगी, बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी और जीवन को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे सपने होंगे। इन सपनों को पूरा करने में हमारे नौ ग्रहों का विशेष योगदान होता है। अब ऐसे ही योगदान के रूप में सन्यासी, जो हर ललकार का प्रतिकार है, आपके जीवन में बहुत बड़े प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, जो ये सन्यासी होते हैं, जो ये संसार से विमुख होते हैं, ऐसे लोगों के पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं और इन शक्तियों के दम पर ये वो बड़े से बड़े कार्य को करने में सक्षम होते हैं, जो आम संसारिक मनुष्यों के लिए बहुत ही दुष्कर होता है। यही चीज़ें नौ ग्रहों के अंदर भी हैं। नौ ग्रहों में सभी ग्रह जो होते हैं, ये आपकी महत्वाकांक्षा को जीवंत करते हैं, आपके ग्रहों को जागृत करते हैं, आपके जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। लेकिन केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे अलग है, सबसे विमुख है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि केतु एक उदासीन प्लेनेट है। राहु जहाँ महत्वाकांक्षा है, राहु उदासीनता है। राहु जहाँ जिद जुनून है, राहु वहाँ शांति है। जहाँ राहु समस्या है, वहीं केतु समस्या के साथ साथ समाधान भी है। तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, एक चीज आप इस समय पर ये गांठ बांध लीजिए कि हमारे ये जो पाप ग्रह हैं, इनमें से यदि एक को भी हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि पाप ग्रह जितने हठी होते हैं, जितने जिद्दी होते हैं, रामायण में इन्हें मक्खन के समान बताया गया है कि दूर से देखने पर ये एकदम पत्थर के समान दिखाई देते हैं और जब पास आकर इनको स्पर्श करके देखा जाए तो ये एकदम द्रवित हो जाते हैं। तो ये इसी तरीके के प्रभाव अपने आप को किस तरीके से इस वर्ष देने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आज मैं आपको एक ज्योतिष का सूत्र बताती हूँ और राहु केतु की विशेषता भी उसी से उल्लेखित हो जाएगी। आपके बर्थ चार्ट में जहाँ भी केतु महाराज बैठे हों, आप वहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर धन भाव में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपके धन से एक उदासीनता उत्पन्न हो जाएगी। आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, धन संग्रह तो आप कर लेंगे लेकिन उसको किसी प्रयोजन में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मसलन आपने सोचा कि मुझे घर लेना है और घर के लिए आपने धन भी एकत्र कर लिया, लेकिन जिस समय आप धन घर लेने की पूरी प्लानिंग करेंगे, एन समय पर आपको कुछ कहते हैं ना, जो आपका एन समय पर अनावश्यक कोई ऐसा कार्य आ जाएगा कि आपका धन उधर चला जाएगा और आप फिर भी वंचित रह जाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सूत्र होता है जानने का कि केतु आपके किस भाव से आपको प्रवाह दे रहे हैं। मसलन अगर लग्न में होंगे तो आपके स्वयं से कोई लगाव नहीं होगा, ना तो आप अपने शरीर के प्रति केयर्ड रहेंगे, ना स्वास्थ्य के प्रति केयर्ड रहेंगे। एटीट्यूड भी जैसा है, मतलब आप किसी के सामने ये शो ऑफ करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे कि हाँ आप बेटर हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही सबके सामने हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये साधु हैं और साधु जैसे ही अपने भाव से प्रभाव प्रदान करते हैं। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है इनसे कुछ प्राप्त करना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने आपके धन त्रिकोण को इस समय पूरा संभाला हुआ है। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो देखिए, पंचम दृष्टि जो आपके कंपटीटर्स के भाव को देख रही है,
सप्तम दृष्टि जो आपके अचानक बाधाओं के भाव को देख रही है, और नवम दृष्टि जो आपके कर्म स्थान को देख रही है। यानी कि इस समय शत्रु पक्ष, देखिए शत्रु पक्ष इस समय आपसे कह सकते हैं कि मतलब आपका कुछ आभा मंडल ऐसा है कि शत्रु पक्ष आपसे उलझना नहीं चाहता। और केतु की एक विशेषता भी होती है, जब ये शत्रु को देखते हैं तो शत्रु जो होते हैं स्वयं के अंदर इतना ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनका इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वो आपको परेशान कर सके। सेम यही चीज़ कंपटीटर्स के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर देखें तो कंपटीटर्स भी इस समय आपके प्रति कोई किसी प्रकार की कह सकते हैं कि प्रतियोगिता नहीं चला रहे हैं, कि मतलब इस समय की आपको किसी भी प्रकार की टक्कर नहीं दे रहे हैं। अष्टम भाव अचानक परेशानियों का भाव है, अचानक धन का भी भाव है, रिश्तों का भाव है। तो इस समय जो समस्याएं आती हैं अष्टम भाव के माध्यम से, तो उन समस्याओं में ज़्यादातर आपको यही देखने में आ रहा है कि समस्याएं आती हैं, उनके समाधान भी आपको प्राप्त हो जाते हैं। कर्म स्थान से प्रति इस समय थोड़ा सा आपका मन उदासीन है, खिन्न है। कारण आपकी इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो आपका हो सकता है बॉस से किसी प्रकार का अनबन चल रहा हो, या फिर आपका हो सकता है कि मतलब वहाँ पर सहयोगी आपको परेशान करते हो, आपके कार्य का क्रेडिट कोई और ले जाता हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से इस समय आपका कार्य में जी नहीं लग रहा। हालांकि ये सब समस्याएं सही करने का एक मार्ग जो बचा हुआ है वो केतु महाराज है। अब केतु महाराज देखिए हर चीज को धर्म से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिष के मर्मज्ञों को जब कोई केतु के लिए संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्होंने मोक्षकारी की संज्ञा प्रदान कर दी। मोक्ष एक बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु है जो कि जीवन में अगर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है ये मृत्यु उपरांत ही प्राप्त हो। जीवन में समस्याओं से समाधान, समस्याओं से मुक्ति, समस्याओं से मोक्ष, ये इस ग्रह का प्रभाव है। उदासीनता है, उदासीनता को हम नम्रता से, यानी केतु के लिए नम्रता क्या है? धर्म। जितना ज़्यादा हम धर्म का अनुसरण करते हैं, सदाचार पर चलते हैं, उतने ही केतु हमारे लिए अच्छे प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि सन्यासी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। हर ललकार का प्रतिकार सन्यासी के पास होता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है हम केतु के कुछ विशेष उपाय भी करें। सबसे पहले ओम के केतुवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। 2 रंग की चीजें मोस्टली देखिए, काले सफ़ेद तिल ले लीजिए, इनको जल प्रवाह कर दीजिए। शनिवार के शनिवार, मंगलवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं। ये करिए आप सायं के समय जल प्रवाह करिए, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। अभावग्रस्त बच्चों को समय समय पर खाद्यान्न, मिष्ठान्न या फिर आप वस्त्र इत्यादि से उनकी मदद कर दीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।